महाराज जी की रसोई बेबर में आजकल 150 से 200 लोग प्रातः बेला में नाश्ता करते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, यानी 3 टाइम, तीसरे टाइम में या भोजन प्राप्त होगा या चाय नाश्ता होगा। और जैसे जूता पहन के प्रवेश नहीं करना या वो नहीं करना, कुछ है थोपा गया है। अच्छा अच्छा। 4 आदमी खा रहे थे। हाँ। मेरे चावल में इतना कंकड़ आया। हाँ। उस बात का कड़क हुआ, दांत में दर्द हो, फिर दांत भी टूट जाए। हाँ। तो मैंने कान पकड़े, मैंने कहा मेरे बाप माफ कर, इतना लंबा बदला ठीक नहीं होता। अरे मैं जरूर क्षमा मांगे, कान पकड़ के हो जाए, तकलीफ हो जाए। हाँ। इससे बेटर होगा कि आप जाके उसको किसी पशु को खिला दीजिए। जी 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 जी। गाय को खिला दीजिए। जी जी। इसमें टाटा भी थे जी कि आपने ये वेस्ट क्यों किया खाना, क्यों आपने बुलाया इतना खाना। बहुत बढ़िया। और बहुत डांटा उसको, और टाटा ने अपोलोजाइज किया। मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि जहाँ महाराज जी गए, जहाँ हनुमान जी गए, वहाँ भंडारे का उल्लेख हुआ और भंडारा बहुत हुआ। दादा कह रहे थे जलेबियाँ रखी गई थी, फिर तो वहाँ जलेबी आ गए, जैसे गुलाब जामुन आ गए, श्रीखंड आया, गुलाब जामुन आए, मैसूर, अरे नेम थी 6-7 मिठाइयाँ जी, 7-8 किस्म के फल जी, पूरी, हलवा, सब्जी, 2 सब्जियाँ जी, और क्या कहते हैं वो इडली, डोसा, नेम थी, और सांभर, सब कुछ बिना प्याज के, बिना लहसुन के। देख लीजिए इतना स्वाद जी, छक छक के खाया लोगों जी। अब लगे हाथ में ये भी पूछ लूँ क्योंकि प्रसंग आ गया है, प्रसंग बस। दादा ये जो भंडारे की प्रक्रिया है, अब देखिए जैसे महाराज जी जहाँ कहीं जाते थे भंडारा शुरू हो जाता था। अब महाराज जी लंदन पहुँचे, वहाँ भंडारा शुरू हो गया। तो आप व्यक्ति को कैसे भंडारा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है महाराज जी की रसोई बेवर में चल रही है, आप यहाँ से निर्देशित करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगी। सबसे पहली बात, वो एक बड़ा बढ़िया शेर है वैसे उर्दू में। जी जी, स्वागत है। थोड़ा मतलब लोगों के शायद गले में उतरे, बज़ में मैं कहते हैं जहाँ की जी पीने वाले बैठते हैं। जी जी जी, उतरेगा। तो उसने कहा ये बज़ में मैं है, मुलाकात का एक स्थल है जी, यहाँ कोता है दस्ती में है महरूमी जी। अगर आपने हाथ सिकोड़ा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बज़ में मैं है, यहाँ कोता है दस्ती में है महरूमी, और जो बढ़के उठा ले मैं हाथ में, जो बढ़के उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। क्या बात है, क्या बात है, जिससे ढलकी जाती है। जी जी जी। तो आप देखो हमेशा प्रसाद का जो है वो ऐसे नहीं होता, ऐसे दिया जाता है, ऐसे ही पाया जाता है। आप प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाते हो और यूं प्रसाद देता है। जी जी जी। ये जो है सबसे बड़ी बात है एक भंडारे को सफल होने की। जी। हाथ सिकुड़ गया, कोता है दस्ती हुई जी, आपने हाथ सिकोड़ा तो महरूम हो गए आप, देने वाला भी और आपका नियत भी कम हो गई। मैं आज आपको बता दूं, रात की बात और दादा समक्ष बैठे हैं, महाराज जी की रसोई बेबर में आजकल 150 से 200 लोग प्रातः बेला में नाश्ता करते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, यानी 3 टाइम, तीसरे टाइम में या भोजन प्राप्त होगा या चाय नाश्ता होगा। और ये सब कुछ करने में दादा की बड़ी महती भूमिका है, क्योंकि अगर आप प्रेरणा न दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो जैसे प्याज लहसुन उस रसोई में यूज नहीं होता है ना, लंदन में महाराज जी का भंडारा हुआ, वहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ आपकी महाराज जी की रसोई जो चल रही है उसमें भी नहीं होता। दादा एक बात और बताएं, जैसे एकादशी में चावल नहीं बनाते, अब ये भैया इंडिविजुअल बात है। नहीं, हम रसोई में वही, ये तो आप ये समझिए रसोई में वैसे ही उतनी वो होता है, कोई जूता पहन के नहीं जाएगा, सब ऐसे आएंगे, तो उसमें ये चीज जो मत जो है, अब ये आपका कुछ कर्मकांड है जो कि शास्त्रोचित है। जी जी। जैसे जूता पहन के प्रवेश नहीं करना या वो नहीं करना, कुछ है थोपा गया है। अच्छा अच्छा। अरे भाई अगर जगन्नाथ जी का भात जो उनको बतौड़े हैं, उनको तुम पूरी खिलाओ तो पटक के तुमको धुना ही कर देंगे जगन्नाथ। मतलब चावल खा सकते हो। अरे भतौड़ा देवता है। ठीक है भैया, अब ये इजाजत मिल गई है। हनुमान जी में जो है, हमारे हनुमान जी में उनके यहाँ पे बेला रोड में जी कढ़ी चावल बनता है। हाँ। एक चीज के मेरे क्या, मिर्चा कम डालो। हाँ, मिर्चा कम डालो। अरे भाई देखो सारा जगन्नाथ जी का भात जो है, मैं आपको जगन्नाथ जी का बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ जी। हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो
माँ ने कहा, सिद्धि माँ ने, पूजनीय, कान लगाते हैं, हाथ उस्ताद का नाम लेते हैं, तो माँ जी ने कहा कि मेरी वाइफ से कहा कि तू जा रही है वहाँ पे तो जगन्नाथ जी का भात जरूर खाना, उसी से शुरू करना अपनी खाना वहाँ पर प्रसाद पाना ना पूरी में। जी जी जी। अच्छा, मुझे एक है कि अगर मैं जब नहा धो लेता हूँ और खाने में देर हो जाती है तो मुझे देरी बर्दाश्त नहीं। जल्दी लाओ। तो हम लोग वहाँ सवेरे पहुँचे जगन्नाथपुरी, समुद्र का स्नान किया जी, और उसके बाद जब मैंने कहा प्रसाद वसाद पाके जाएंगे भगवान के दर्शन करने, समुद्र दर्शन हो ही गए, तो वाइफ ने बोला, माई ने कहा है कि उसके साथ शुरू करना है प्रसाद के साथ जी। अब मुझे कहा शाम को खा लेंगे, शाम को खा लेंगे, नहीं माई ने कहा अभी खाएंगे। तो मैं रास्ते भर भुन करता हुआ जगन्नाथ जी को भी सुनाया, घरवाली को भी सुनाया, और मेरी सास जी साथ में उनको भी सुनाया। तो बेचारी चुप हो, दिमाग से क्या बोलेंगी। जब मैं लौट के आया तो वहाँ का, अब जब कहा है तो माता जी हम भी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल 2 हड़िया चावल दाल तो सब लेके आए, तो सब बैठ गए खाने के लिए। समुद्र के किनारे गेस्ट हाउस लिया था मैंने, जी जी, स्वीट ली थी, तो उसमें चाप अखबार रख के बैठे खाने को। इतने में कंकड़ आया। अच्छा। तो 4 आदमी खा रहे थे, मेरे चावल में इतना कंकड़ आया उस बात का कि कड़क हुआ, दांत में दर्द हो, फिर दांत भी टूट जाए, लेकिन और किसी के कुछ नहीं आया। मैं सच कह रहा हूँ आपको, ये बुनबुन का प्रसाद भी था। उसके बाद मैं सच कह रहा हूँ, जगन्नाथ जी मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा। और 2 साल मैं टेबल में यहाँ खाने बैठूँ, ये पीछे जो टेबल लगी है, खाने बैठूँ, सबके थाली में चावल है, मेरी थाली में कंकड़ है, पता नहीं कहाँ से घुस जाता था। तो मैंने कान पकड़े, मैंने कहा मेरे बाप माफ कर, इतना लंबा बदला ठीक नहीं होता। अरे मैं जरूर क्षमा मांगे, कान पकड़ के फिर सब ठीक हो गया, तब छोड़ा जगन्नाथ जी। भैया उनका तो खाना बात है, देख लिया भैया, हंसी मजाक की बात है, बस सीरियस है जी। ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि ये अनुभव है। बहुत मतलब कहना चाहिए मज़ेदार वातावरण में आपने ये सुनाया, लेकिन सच में आप प्रभु से कोई प्रार्थना करेंगे और अगर नाराज भी होंगे तो दोनों का ही फल मिलना निश्चित है। अब चावल सबको मिल रहे हैं, लेकिन कंकड़ आपके हिस्से में आ जाए 2 साल तक, है ना। और 2 साल के बाद जब इन्हें कह दिया, थोड़ा सा नाराज हुए थे, फिर कह दिया कि भाई अब नहीं, है ना, तो ख़त्म हो गई। बहुत मज़ेदार किस्से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमने कहा कि ये कोई साक्षात्कार नहीं होते हमारे इस चैनल पे। हमारे चैनल पर होती हैं बातें, महाराज जी का सत्संग, और दादा प्रेरणा है हमारी। अच्छा, इस जी में एक और ऐड करना चाहूँगा। जी जी। कितने भक्त हैं जो पैसे वाले हैं, वो तो है ही हैं जी, जो असमर्थ हैं, जिनके पास लिमिटेड धन है जी, किसी तरह से सब जोड़ के ब्याह शादी करते हैं, काज करते हैं जी। आज तक मैंने ऐसा घर नहीं देखा, आज तक जी, आज मैं 84 साल लगा है मुझे, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा जहाँ महाराज के नाम से कोई काम शुरू होता है और खुले दिल से होता है। बहुत बढ़िया। तो कभी नहीं देखी मैंने, जितना बढ़ता जाएगा वो यही खेल है भैया, बाकी तो आप सब लोग प्रसन्न रहो। महाराज जी की रसोई में जैसा मैंने अनुभव दादा को सुनाया भी था कि 3 मई 2022 को जब शुरू हुई तो उस समय हिम्मत थोड़ी सी ये था कि पता नहीं हम कितना बनवाएंगे, कितने लोग आएंगे, कैसे समायोजन होगा, लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा कि 100 आए तो लौट के नहीं गए, और 600-700 आदमी भी आया एक बार में, और बड़ी विधिवत रूप से वो सब प्रसाद पाके गए। और प्रसाद जितना होता है वो प्रसाद का पूरा सदुपयोग उन लोगों में, आप देखते हैं रोज़ महाराज जी की रसोई पर बेवर पर, तो रसोई में जो प्रसाद हो। दादा एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद बच जाए थाली में, तो क्या पाप या पुण्य का कोई ऐसा है कि साहब कैसे छोड़ दिया और कितना क्या कर? जी नहीं, ऐसा है, अन्न जो है जी वो देवता है जी, और ये भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन जी। जब आप खाना मंगाते हैं, पहला तो आप लोभवश अपनी थाली में उतना ही लीजिए जितना कि आप लोभ मत कीजिए जी जी।
और अगर मान लो किसी ने दो तरह से होता है, एक तो आपने और मांगा और नहीं खा पाए, दूसरा है कि वो जबरदस्ती जल दिया। उस केस में अगर खा सकते हैं तो अपने को खाइए, लेकिन अपच हो जाए, तकलीफ हो जाए, इससे बेटर होगा कि आप जाके उसको किसी पशु को खिला दीजिए। जी 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 जी, गाय को खिला दीजिए। जी जी। मैं समावतर कूड़ेदार में फेंकना अपराध समझता हूँ। अपराध समझते हैं, बिल्कुल सही। आप उसको लेके अच्छी तरह से जाइए, पशु को खिलाइए, श्वान को खिलाइए, चिड़ियों को खिलाइए, छोटा मोटा है तो चिड़ियों को खिलाइए, बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद मत कीजिए। महाराज जी ने कहा है कि भोजन प्रसाद भगवान के रूप में आता है और उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। भक्त लोग इधर उधर जब फेंक के जाते थे, माने शिव माँ के मुख से सुना है मैंने जी, तो महाराज जैसे पूरी का टुकड़ा उठा लेते थे, हाँ, आँख में लगाते थे और कहते थे कि लोग गरीब लोग अपने बच्चों का पेट काट के ये देते हैं। आय है, गरीब लोग बच्चों का पेट काट के देते हैं, ये तो अपराध है। और काट के खुद खाते थे और दोनों माओं को देते थे। जी, खा लो पर ये प्रसाद है। जमीन का पड़ा हुआ, कितने पैर लगे, अन्न है वो। मित्रों, ये सीख आप सीख लीजिए। हमारे निवेदन में शायद इतनी दम ना हो, लेकिन दादा आपको बता रहे हैं अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जब आप भट्टे पर भंडारा देखते हैं तो देखते हैं ना, अगर पूरी गिर गई है तो वो उठा के झाड़ के खा लेते हैं। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह खिलाऊं, लेकिन अन्न वहाँ पर भी वो बर्बाद होने नहीं देते। आपको एक चीज़ और दादा, एक प्रश्न। फिर जैसे लोग होटल में गए और होटल में जाके और ये मंगाया, वो मंगाया, ये मंगाया, थाली ये ना, और फिर वो छोड़, अरे मैंने तो पैसा दिया है, तो क्या वो पाप के भागी नहीं बनते? नहीं, देखिए पाप पुण्य इसमें नहीं होता। जी जी। आप एक कमोडिटी को वेस्ट कर रहे हो। जी जी। टाटा अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ मैंने ये पढ़ा है। जी जी। खाने में गए थे तो उनके एग्जीक्यूटिव ने वहाँ पे किसी विदेश में खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया। जी। और खाना ऑर्डर करने के बाद जब वो खाना खा लिया, कितना खाते, जब चलने लगे हाँ, तो वो छोड़ के चले गए। तो एक आदमी आया, उन्होंने डांटा, जिसमें टाटा भी थे, जी, कि आपने ये वेस्ट क्यों किया खाना, क्यों आपने बुलाया इतना खाना। बहुत बढ़िया। और बहुत डांटा उसको, और टाटा ने अपोलोजाइज किया। और आजकल बहुत सारे लोग जो बार बार अगर खाना ज़्यादा हो भी जाता है तो अपने डॉगी फूड कहते हैं, उठा के पैक करके ले जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल तो एजेंसीज हैं जो कि होटलों का जो रात का बचा हुआ खाना होता है, जी जी, उठा के ले जाती हैं और गरीबों को देती हैं। तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको 2 बार का खाना मिल रहा है। कहाँ कितना एक बड़ी आबादी है, स्टार्व कर रही है। एक बड़ी आबादी है जो भूखे सोती है, भूखे पेट सोती है। हम उनको खिला सकते हैं, और बल्कि अगर आपने भोजन बर्बाद किया है तो आप मान लीजिए उनके पेट को आपने दगा दे दिया। अच्छा, एक प्रसाद में और इसमें एक प्रश्न और ऐड करना चाहूँगा। जी जी जी। जब मेरी वाइफ का जब मेरी बेटी का ब्याह हुआ, सन 97 की बात है, 1997 की, तो मैं बॉम्बे से लौट के आया। और लौट के आने में आदेश था कि माँ के पास चला जाऊँ। माँ ने हरिद्वार बुला लिया, जी, ऋषिकेश जी। तो जब मैं लौट के आया तो फिर 5 दिन के लिए माँ और यहाँ आ गई, फिर साथ में। जी। तो शादी के 15-16 दिन रह गए। जी। और आर.के. जोशी घूम रहे। तो बहुत वाइफ नाराज हुई और माँ से कहा कि ये तो ऐसे ऐसे भाग रहे। मुझे अभी तक वो याद है, जब ट्रेन चल रही थी, माँ उस टाइम में 2nd क्लास में ट्रेवल करती थी जी, और रेखा हाथ पकड़ के रोने लगी। तो फिक्र हो रही, लड़की का ब्याह है। तो माँ ने ऐसे किया, तेरा काम महाराज करेंगे, तू फिक्र मत कर, तेरा काम महाराज करेंगे। सही बात। और मैं 7 या 8 को माँ गई और 19 को या 17-18 को मैं 19 को बरेली पहुँच गया। बरेली मेरा भाई वहाँ, तो मैंने कहा तू ऐसा कर, भंडारा खोल दे और कोई बिना खाना खाए न जाए। क्या बात है। और 19 से लेके 25 तक, 26 तक कोई भी आदमी, कोई भी कहीं का हो, बिना खाना खाए नहीं गया। उसमें ये क्या है कि महाराज जो है, जब वो मेरा कज़न था सागर, शरीर हो गया उसका जी, तो उसने जब खाना खा रहे थे लोग, तो मैं एक हनुमान हलवाई था ऋषिकेश में, मैंने उसको इंचार्ज बनाया कि तू सब लुंगी पहन के सबके सामने एक शुद्ध खाना बनवाना, बारात के लिए भी और जो घर वाले हैं उनके लिए भी।
तो इतने में सागर, इतने में वो बाहर कंगले कहते हैं उसको, मांग रहे थे। मैंने कहा हनुमान रोकना मत, इनको खिलाना, जम के खिलाना। तो जब 600-700 आदमी खाना खा रहे थे उस समय, तो मेरे भाई ने कहा कि रबुदा तेरा ख्याल रखना, महाराज आ सकते हैं। महाराज आ सकते हैं, हाँ। तो मैंने कहा ये सहस्त्र मुखों से कौन खा रहा है? क्या बात, तो खा रहे हैं। क्या बात है। तो आप समझो कि वो इतना कृपालु है, वो सहस्त्र मुखों से खाता भी है और सहस्त्र हाथों से खिलाता देता भी है। चलो मित्रों, विदेश यात्रा आपके साथ हुई और आपने भंडारे पर भी विस्तृत चर्चा सुनी। दादा ने अन्न के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसा महाराज जी कहा करते थे कि ये भगवान है, बल्कि दादा ने भी कमोबेश वही चीज़ें बताई और ये और बताया कि अगर आपका भोजन कहीं आपने ख़रीदा है, यानी होटल में खा रहे हैं और बच गया है, तो उसे आप पैक करके अपना ले जाओ, मतलब कूड़ेदान में नहीं जाना चाहिए। और टाटा हमारे देश के विश्व के उद्योगपति हैं, हमारे देश के सिरमौर हैं, और उनके साथ भी जो घटना हुई उसे भी उद्धृत किया। तो मित्रों, इस एपिसोड को आपसे इस निवेदन के साथ साझा कर रहा हूं कि आप अपने घर में खाना खाएं, आप कहीं किसी होटल में खाना खाएं, आप किसी भंडारे में खाना खाएं। आप ये न देखें कि हमने पैसा दिया है कि नहीं दिया है ना। जिस तरह से भी भोजन मिले उसको बर्बाद अन्न का एक कण भी न करें। अगर ये निवेदन आप मानते हैं तो हम पर कृपा होगी, ठीक है ना। चल पड़े। राम राम। राम 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 राम।